देहरादून उत्तरांचल प्रेस क्लब में ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड संबंध नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स इंडिया की प्रदेश कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें पत्रकारों सहित समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि गणेश जोशी, कृषि, कृषक कल्याण एवं सैनिक कल्याण मंत्री उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश अध्यक्ष सहित एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। सभी पत्रकारों को सम्मानित करते हुए कहा कि पत्रकारिता जगत में आज पत्रकारिता करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन पत्रकारों का हर समय शोषण होना एक दुखद घटना है और पत्रकारों के हितों के लिए ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड हर समय उनके साथ खड़ा है और सभी को साथ लेकर चलने का काम कर रहा है। देखिए सामान्य जन में, एक मनुष्य में जो भी गुण दोष होते हैं वो किसी पत्रकार में भी होते हैं, क्योंकि वो भी मनुष्य है। लेकिन अपनी जो हमारी कमियां हैं उन कमियों को के ऊपर में विजय पाना और निष्पक्ष होकर, निर्लिप्त होकर समाज के सरोकारों को सामने रखना और जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो शासन है, चाहे प्रशासन है, चाहे सरकार है, अगर उनमें भी कोई खामियां तो उनको उजागर करना, ये एक पत्रकारिता का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, उसका गुण होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये विचार परक भी होना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूं कि इस देश और दुनिया में तमाम क्रांतियां हुई हैं जिनमें पत्रकारों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो कहीं ना कहीं पूरे समाज को दिशा देने का काम भी उन्होंने किया है। तो ये सब चीज़ें किसी भी पत्रकार में होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर जब आप कुछ बड़ा करते हैं तो छोटी मोटी चीज़ों को आपको बर्दाश्त भी करना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि एक पत्रकार का जीवन भी बड़ा संघर्षमय होता है और फिर विपरीत परिस्थितियों में वो काम करता है, लेकिन यही उसका गुण है, इसीलिए वो पत्रकार जाना जाता है। तो ये सब लोग करें तो अच्छा है। आज शपथ ग्रहण समारोह किया गया, किस तरह से पत्रकारिता होनी चाहिए? मैंने ये याद दिलाया है कि पत्रकार की जो भूमिका है वो सवाल करने की है और बात को सही तरीके से पेश करने की है, निष्पक्ष तरीके से लोक कल्याण के हिसाब से काम करना चाहिए। पत्रकार की जो जिम्मेदारी है वो समाज के आँख कान की है, समाज के दिमाग की है, और वो काम अगर हम सही तरीके से कर पाएँ तो हम समाज की, देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसा अभी विधायक महोदय ने बताया कि पत्रकार जो है वो समाज में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है बहुत सारे कामों में, और वो अपनी जिम्मेदारी से काम करें, ये ज़रूरी है। उसके लिए मैंने अपने 2-3 बिंदु मैं चाहता हूँ कि उनकी तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। पत्रकारों की जो सूचना तक पहुँच है उसमें रुकावटें कम होनी चाहिए। उनके ऊपर जो दबाव है उनको दबावों से बचाने की ज़रूरत है और उसकी तरफ सरकारों का, समाज का ध्यान देना जरूरी है। अच्छी पत्रकारिता के लिए ये ज़रूरी है कि समाज उसका समर्थन करे, अच्छी पत्रकारिता का समर्थन करे, और उससे ये होगा कि जो कमज़ोर पत्रकारिता है वो कम होगी। उसको कम करने के लिए अच्छे को सपोर्ट करेंगे तभी अच्छी पत्रकारिता संभव है। और जो पत्रकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरत है उसकी तरफ भी तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है, दिया जाना चाहिए। कुछ जगह वो काम किया गया है और उसको और अच्छी तरह से करने की ज़रूरत है। उसके रास्ते की जो रुकावटें हैं उनकी तरफ मैंने ध्यान दिलाया। मैं चाहता हूँ कि सरकारें और समाज इस बात का यहाँ पूरे देश में सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी से 17 जनवरी तक चलाया जा रहा है। उसी के अंतिम दिन आज ARTO ढलीपुर कार्यालय से बाइक रैली निकालकर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जिसमें ARTO रावत सिंह की मौजूदगी में यह रैली RTO कार्यालय से लेकर हरबटपुर, विकासनगर, कालसी, अंबाडी से होकर डाकपत्थर होते हुए RTO कार्यालय पर समाप्त हुई। सफर में
कितनी भी हो कमजोरी, सीट बेल्ट लगाना है जरूरी। जिम्मेदार बने लेकिन दे जाता है जीवन भर की सजा। शराब पीकर गाड़ी चलाना अपनी मौत को आमंत्रित करना। सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय विकास नगर से सड़क सुरक्षा बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये रैली यहाँ कार्यालय से होते हुए हरबटपुर होते हुए विकास नगर होते हुए और कालसी तक जाएगी और फिर वहाँ से अंबाड़ी होते हुए ढाकपत्थर तक फिर वापस कार्यालय आएगी। सर लोगों को क्या दिया आपने सुझाव? लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया जा रहा है कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहे ताकि दुर्घटनाओं में कमी आ सके। सड़क सुरक्षा में पर जब आदमी वाहन चलाता है तो हेलमेट का प्रयोग करे, सीट बेल्ट का प्रयोग करे, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करे और शराब पी के नशे में वाहन न चलाए। सर लोग फिर भी गाड़ी चलाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, 3 सवारी होती है, उनके लिए क्या कहना सर आपको? उनके लिए हम जागरूक कर रहे हैं उन लोगों को। यदि जागरूक हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे स्तर से परिवर्तन कार्रवाई की जाती है, चालानी कार्रवाई की जाती है उनके विरुद्ध। सर आपका नाम और आपका पद? मैं रावत सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अक्सर कोतवाली क्षेत्र को कच्ची शराब का गढ़ माना जाता है। कोतवाली क्षेत्र में कच्ची शराब माफिया फल फूल रहे हैं। पुलिस की छोटी मोटी कार्रवाई का इन शराब माफियाओं पर कोई बड़ा असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। कच्ची शराब माफियाओं के बढ़ते हौसलों को देखते हुए एसएससी हरिद्वार के दिशा निर्देश पर कार्रवाई करते हुए लक्सर पुलिस ने डेरा कलाल में ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया, जहां पुलिस को घने जंगलों के बीच कच्ची शराब बनाने के अड्डे मिले, जहां से हजारों लीटर लहन बरामद किया गया। अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त रहने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई को अमल में लाते हुए लक्सर कोतवाली पुलिस के द्वारा आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन की मदद से जंगलों में छुपाकर रखे गए 10,000 लीटर से अधिक कच्ची शराब बनाने की सामग्री लहन को नष्ट किया गया है। और इस तरह के अपराधों में संलिप्त रहने वाले 2 अभियुक्तों संतरपाल और मोनो निवासी दाबकी कला लक्सर के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई अमल में लाई गई है। जो लोग भी इस तरह के अवैध शराब के निर्माण, विक्रय या व्यापार की कार्रवाई में संलिप्त रहेंगे उनके लिए स्पष्ट निर्देश हैं, स्पष्ट चेतावनी है, या तो इस तरह के कार्यों से विरत रहें, अन्यथा विधिक कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसको लेकर कई सामाजिक संस्थाएं भी आगे बढ़कर काम कर रही हैं। इसी के तहत आज ओएनजीसी और दिव्य प्रेम सेवा मिशन के द्वारा धर्मनगरी हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन में आश्रम में लगभग 1500 बच्चों को स्कूली बैग डेस्क किट बांटी गई। ओएनजीसी के माध्यम से पूरे देश भर में 75,000 स्कूल बैग डेस्क किट बांटे जाने का लक्ष्य रखा गया है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन और ओएनजीसी फाउंडेशन के तत्वाधान में संयुक्त उपक्रम में हम लोगों ने जो बच्चे ऐसे जो ज़मीन पे बैठ के पढ़ते हैं उनके लिए एक डेस्क किट, ऐसी किट जो डेस्क के रूप में हो और जिसको बैग में हम रख सकते हैं, और एक पानी की बोतल जिससे हम साफ़ पानी पी सकें, ऐसा बच्चों के लिए उपलब्ध कराया गया है। कुल मिला के लगभग 1500 हमने हरिद्वार में आसपास के क्षेत्रों में जो गाँव के बच्चे हैं, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं, उन बच्चों को हमने वितरित कराया है। और आज़ादी के 75 साल होने पर लगभग 75,000 डेस्क किट पूरे देश में वितरण करने की योजना है। और निश्चित रूप से हम ग्रास रूट पे जो बच्चे ऐसे गरीब हैं और जिसके पास साधन संपन्न नहीं है उन तक इन डेस्क किट के माध्यम से पहुंचेंगे और अपना संदेश उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। भारत को आज 75 वर्ष हो गए हैं आज़ाद हुए हुए, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंदर में ये हमने पूरे भारत में 75,000 डेस्क किट बांटी जाएंगी जगह जगह पे। आज हमने हरिद्वार में दिव्या प्रेम सेवा संस्थान में 1500 डेस्क किट का वितरण किया।
सिडकुल KRM गिरधर रावत ने लोहड़ी की रात हरिद्वार दीप गंगा सोसाइटी पहुंचकर शराब के नशे में खूब हंगामा किया था। साथ ही लोगों के साथ अभद्रता भी की थी। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद गिरधर रावत ने पुलिस के सामने सबसे माफी मांगकर अपना पीछा छुड़ाया था। मगर शराब पीकर हंगामा करना गिरधर रावत को भारी पड़ सकता है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिडकुल के MD रोहित मीना को गिरधर रावत को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। से मुझे एक शिकायत मिली थी, यहाँ के सिडकुल के क्षेत्रीय प्रधान द्वारा किसी महिला के साथ हत्या की गई है। उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी है। वो शराब के नशे में थे। ऐसे मैंने तुरंत सिडकुल के MD रोहित मीणा से दूरभाष से बात की है। उनको सस्पेंड किया जाएगा, पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी और उस जांच में अगर और दोषी पाए जाते हैं और भी इससे बड़ी सजा उनको दी जाएगी, क्योंकि ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। कहीं भी किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं है। ये हमारी सरकार का संकल्प है। बिल्कुल पास से हमारी सरकार चल रही है और कहीं भी कोई मामला संज्ञान में आता है सरकार तुरंत कार्रवाई करती है। देखिए, उससे सरकार की छवि खराब होती है और आप इंतजार कीजिएगा और जो सख्त से सख्त कार्रवाई वो की जाएगी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को एक स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति के रूप में पूर्ण शासकीय मान्यता देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन 2017 में गठित की गई है। इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी IDC 6 वर्षों के बाद अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपने जा रही है। भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को एक स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित करने व पूर्ण शासकीय मान्यता देने का रास्ता साफ हो गया है, जिसे देश के लाखों चिकित्सकों में हर्ष की लहर दौड़। आज EMA इंडिया के हरिद्वार जनपद तथा उत्तराखंड की इकाई के द्वारा हर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रिकॉग्निशन के लिए जो IDC कमेटी बनी हुई थी 6 साल पहले, और वो 6 साल तक जो है प्रपोजल से EMA ने दिए और EMA ने एविडेंस दिए और वो क्राइटेरिया साथ पूरे करने के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया IDC ने एक रिपोर्ट जो है वो देने जा रही है, जिससे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सकों की राह आसान हो गई है, उनका फ्यूचर ब्राइट हो गया है और शीघ्र ही काउंसिल बनने जा रही है, और जिससे जो है अब हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक जो है शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी नियुक्ति का मार्ग खुल गया है।